नमस्कार व्यूअर, टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूँ संजय ओझा। आज एक नए अपडेट के साथ आप सबके बीच में हूँ और सवाल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में ही अभी अनमेश नैथानी साहब का एज ए पुलिस कप्तान के तौर पे चतरा में पोस्टिंग हुई है और जब से नैथानी साहब का पोस्टिंग हुआ है तब से वो औचक निरीक्षण तमाम थानों को कर रहे हैं ताकि शांति व्यवस्था क्या कुछ हालात है, क्या कुछ सवाल है उस थाने के, उसको समझा जा सके। साथ में तमाम तरह की जो थानों से संबंधित जो सवाल होते हैं, उसका भी उन्होंने औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनको एक गाइड कर रहे हैं। सवाल महत्वपूर्ण रूप से बना हुआ है कि आप सभी जानते हैं कि चतरा जिला जो शुरुआती दिनों से ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस इस जिले की जो नाम रहा है, ऐसे में यहाँ कई संगठन सक्रिय थे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से पुलिस की जो एक्टिविटी बढ़ी है, तब से तमाम तरह के जो नक्सल से संबंधित जो सवाल है, अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाल के दिनों में आप सभी ने देखा है कि चतरा और हजारीबाग के बॉर्डर पे 4 जो महत्वपूर्ण जो नक्सली थे, मारे गए थे। कई लाख के इनामी लोग थे। कहने का मतलब क्या है कि यह जो जिला है चतरा, एक लंबे समय से नक्सल के नाम पे भयादोहन होते रहा है। यहाँ के जो कोयला टेरर है, चाहे आम लोग हैं, चाहे आम ठेकेदार हों, तमाम नक्सलियों के गिरफ्त में रहे हैं। अब सवाल निकल के आता है कि तमाम जो सवाल रहे हैं नक्सल के अभियान को लेके, कोयला टेरर को लेके, उनको भय मुक्त वातावरण देने को लेके, कल एक हमारी छोटी-सी जो उनसे जो बातचीत हुई है, सवाल स्वाभाविक था कि औचक निरीक्षण था तो बहुत सारे पत्रकार साथियों को इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई कि एसपी साहब का जो मूवमेंट है, वो सीसीएल के पिपराड़ क्षेत्र में हुआ है, जिसके कारण कि एसपी साहब आए और चले भी गए, लेकिन बहुत सारे मुद्दों पे उनसे बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि मालूम ही नहीं चला कि एसपी साहब कब आए, कब गए। लेकिन देर शाम को हमारी उनसे एक छोटी-सी बातचीत हुई है, ऑडियो के तौर पे ही। तो कुछ सवाल हमने उनसे पूछा। आप सभी जानते हैं कि सीसीएल का पिपरवार क्षेत्र, जहाँ पे कई महत्वपूर्ण नक्सली संगठन सक्रिय रहे हैं, ऐसे में एक बड़ा जो नक्सली संगठन रहा है, उसका एक इस कोयलांचल क्षेत्र में बतौर आधिपत्य रहा है और तमाम जो कोल ट्रेडर हैं, उनसे लेवी के तौर पे जो राशि है, वो लेती जाती रही है। आज के समय में पुलिस हेडक्वार्टर से लेके तमाम सभी जगह हम सब देख पा रहे हैं कि नक्सल के नाम पे अब कहीं कोई संगठन नहीं बच गया। कुछ जिले ज़रूर प्रभावित हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो नक्सली हैं, अब तक पकड़ से बाहर हैं, लेकिन पुलिस लगातार सक्रिय है और उसी सवालों को जवाब पे कल हमारी जो बातचीत हुई है नैथानी साहब से, उसपे कुछ ब्रीफिंग उनका आया है। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरह चतरा जिला में अफ़ीम की जो खेती होती रही है, ड्रग का एक बड़ा कारोबार इस जिले से संचालित होता रहा है। जब से आए हैं तब से लगातार इस पे एक्शन चल रहा है और अब तक कई जो लोग हैं, जो ड्रग के कारोबार से जुड़े हुए थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। साथ में नक्सल को लेके उन्होंने कहा है कि पिपरवार और टंडवा में जो टीएसपीसी संगठन रहा है, जेजेएमपी संगठन रहा है, ज़मीनी आधार इनका कहीं कुछ नहीं बचा है। गिरोह के तौर पे तमाम जो चीज़ें हैं, अब कहीं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इन संगठनों का इस कोयलांचल में एक लंबे समय तक दबिश रहा है। आज कई गिरोह जो है, कई जो लोग हैं, जो जेल से छूट के आने के बाद एक बार फिर सक्रिय हैं और संगठन का नाम लेके जो कोयला टेंडर है, उसका भयादोहन कर रहे हैं। उन्होंने अपील भी किया है टॉक ऑफ भारत के माध्यम से कि जो कोयला ट्रेडर है, जिनका कोयला इन कोयला खदानों में, इन प्रोजेक्टों में लगता है, अगर किसी भी तरह से नक्सल के नाम पे पैसा की माँग की जाती है, तो ज़रूर सूचना दें, थाना को सूचना दें, एसपी साहब को सूचना दें, ताकि भय मुक्त वातावरण में जो कोयला ट्रेडर हैं, वो काम कर सकें। और तमाम जो लोग हैं, जो सूचना देंगे, उनकी जो पूरी जो बातें हैं, वो गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी तरह से उसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। एसपी साहब का कहना था कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल हो, ये महत्वपूर्ण है और साथ में जो कोल ट्रेडर से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो सीसीएल के पिपरवार हो, चाहे सीसीएल के टंडवा के क्षेत्र हो, आम्रपाली क्षेत्र के लोग हों, तमाम लोग भयमुक्त वातावरण में काम कर सकें, इसके लिए पुलिस जो है आपके साथ सदैव तत्पर है। कई तरह के सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल रहा है कि आप सभी जानते हैं चतरा जिला में ड्रग्स का एक बड़ा रैकेट काम करता है और कई जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, उसमें अफ़ीम की खेती होती रही है। उसको लेके प्रशासन ने नुक्कड़ नाटक के मार्फत से जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं,
जो उसमें जो जेंट्स है, जो लेडीज हैं, जो महिला फोर्स है, तमाम लोग इन क्षेत्रों में जाएंगे और नुक्कड़ नाटक के मार्फत से एक संदेश देंगे और उसी जनजातीय भाषा में संदेश देने का काम किया जाएगा, ताकि लोगों के पहुंच में वो तमाम बातें आ सके और लोग जो है एक सामान्य जीवन की तरफ आ सके। एक अच्छी सोच के साथ नैथानी साहब का अपील है। हम सब जानते हैं नैथानी साहब एक जिंदा दिल इंसान है और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सख्त प्रशासन के तौर पे इनकी एक इमेज है और एक्शन के तौर पे इनका जो कार्यभार रहा है हम लोगों ने देखा है। लंबे समय तक इनके साथ हम लोगों ने काम किया है, पत्रकारिता की है, तो स्वाभाविक है कि नैथानी साहब के काम काज के जो तरीके हैं उसको हम लोग जानते हैं। तो अब ऐसा समझा जा सकता है कि जिस तरह से नैथानी साहब ने कल पिपराव थाना का मूवमेंट किया है और जिस तरह से उन्होंने कोयला ट्रेडर के जो लोगों को जो आश्वस्त किया है भय मुक्त वातावरण बनाने को लेकर, जो प्रशासन की जो अपील होनी चाहिए उसकी की है। सुनते हैं तमाम सवालों पर नैथानी साहब ने क्या कुछ कहा है। धन्यवाद। वो एकदम से चला गया, ऐसा एक्चुअली प्लान नहीं था मेरा। जी मैं जी सोचा, मैंने कहा औचक चला गया। अगली बार मैं आपसे जाऊंगा ना। हाँ सर, बोल रहे थे क्या कुछ मूवमेंट हुआ उसमें, क्या है वो खबर बनाने के दृष्टिकोण से हम आपसे बात करना चाह रहे थे। नक्सल वाले जो पुराने केसेस है उनको भी निष्पादन करने के लिए निर्देश दिया है। जी जो पुलिस थाने की बिल्डिंग है जी उसका भी वो एक बार निरीक्षण कर लिया ताकि शिफ्टिंग करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाए। सर नए थाने में शिफ्ट करने के लिए वो विजिट किए हैं सर और विधि व्यवस्था और सबको लेके और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके कहा, पिकेट विकेट का निरीक्षण किया है करके पेपरवार में। अब टंडवा नेक्स्ट राउंड में करूंगा ना, मैं आपको पहले कॉल कर दूंगा। सर एक चीज बोलना था आपसे कि हाँ पिपरवार में बताइए। जो नया थाना बन के तैयार हुआ है, एक लंबे समय से इसी तरह वीरान पड़ा हुआ, कब तक उम्मीद किया जा सकता है कि पिपरवार थाना वहां जा मैंने शिफ्ट करेगा? आज ही विजिट किया है। एक बार मैं प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन को बोला है मैंने थाना प्रभारी को कि एक बार दिखवा लें, सर कुछ कमी वमी है तो उसको सुधार करवा लें और जल्दी हम लोग कर लेंगे इसको शिफ्टिंग। और उसी के लिए आज निरीक्षण किया था, तो एक सर बार वायरिंग और प्लम्बिंग एक बार चेक करवा ले रहे हैं क्योंकि काफी दिन से पड़ा हुआ है, इसलिए है ना। हम लोग सर कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। इस महीने में, एक महीने के अंदर करने का प्लान है, हम लोग कर लेंगे इसको। सर अभी सर एक जो बड़ा खबर जो रहा है अपने क्षेत्र से, चतरा से खास हाँ करके जो हम लोग देख पा रहे हैं, हाँ जो सर जो अभी हाल में जो सीएम साहब चीफ सेक्रेटरी के साथ डीजी के साथ जो मीटिंग किए थे, उसके बाद हम लोग लगातार देख रहे हैं कि पूरा मतलब चतरा जिला में नक्सल को ले थी को लेके ड्रग्स को लेके और नक्सल को लेके लगातार एक मतलब एक्शन चल रहा है पुलिस का। इसमें सर क्या जी। कहेंगे? बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं अभी, क्या मैसेज इसमें करना चाहिएगा सर आप? 10 से भी ज्यादा, 20 दिन में 10 से अधिक हम लोगों ने केस एनडीपीएस के किए हैं अभी, और छापेमारी हम लोग लगातार जारी कर रहे हैं। इसमें होम से भी निर्देश है और माननीय सीएम साहब का भी निर्देश है जो कि ड्रग्स को हम लोग को फैलने से रोकना है। इसके लिए सर हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही पुलिस लाइन की में हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक भी तैयार किया है पुलिस कर्मियों द्वारा। सर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम लोग जो देहात वाले एरिया है जहाँ पे खेती की जाती है सर उनको लोकल लैंग्वेज में ही हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। सर इसमें पुलिसकर्मी पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। सर हम लोगों ने एक नाटक भी वो किया, स्किट भी बनाई है, वो भी अभी प्रचार में हम लोग कर रहे हैं अपना। सर और नक्सल के ऊपर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी तो नक्सल में हम लोग को सफलता भी मिली है, सर ये जो एनकाउंटर हुआ है, और साथ ही अभी हम लोग का अभियान भी जारी है इसी में। सर लास्ट एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। कोयलांचल में जो कॉल ट्रेडर हैं, जो लिफ्टर हैं, जो जी इसके लिए सर क्या मैसेज करना चाहिए ताकि लगातार सवाल उठते रहा कोयलांचल में, जिस तरह से टीएसपीसी और तमाम जो नक्सली ग्रुप यहाँ जो कोयलांचल में अभी रन करता है, तो अब हाल के दिनों में जो आईजी ऑपरेशन है उनके द्वारा जो स्टेटमेंट आया था कि टीएसपीसी और तमाम संगठन जमीन पे कहीं कुछ नहीं है, तमाम गिरोह अब काम कर रहा है। ऐसे में सर आप चतरा के प्रभारी हैं और एक सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोयलांचल के जो कोल ट्रेडर हैं जो कोयला के क्षेत्र जी। में काम करते हैं, अगर एज ए एसपी अगर निथानी साहब सवाल रखा जाए तो क्या उनको मैसेज करना चाहिए ताकि वो संतुष्ट हो पाए और इत्मीनान से अपने काम को अंजाम दे सके, काम कर मैं सके?
मैसेज यही है कि निर्भीक होकर कार्य करें, और नक्सलवाद तो पूरा बैकफुट पे आ चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। और जो प्रतिबंधित संगठन है जैसे टीएसपीसी हो गया, जेजेपी हो गया, ये भी ऑलमोस्ट खत्म है। कुछ क्रिमिनल एलिमेंट बचे हैं जो इनके नाम पे व्हाट्सएप कॉल करके या मोबाइल से कॉल करके पर्चा फेंक के पैसा की उगाही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बेसिकली अपराधी हैं। तो अपराध किसी भी तरह का हो, अविलंब सूचना पुलिस को दें ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। आपका नाम भी हम लोग गोपनीय रहता है, और साथ में हम लोग सुरक्षा भी आपको प्रोवाइड करते हैं इसमें। तो इसमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। पुलिस को सहयोग करें ताकि इसका हम लोग समूल विनाश कर सकें। थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त आपने बात को अपने रखा है। थैंक यू सो मच। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।